तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में डीएफए का एक एग्जांपल है जिसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग आज बनाने वाले हैं और करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक और एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमें एक ऑटोमेटा मशीन बनानी है एक लैंग्वेज के लिए, और ऐसी लैंग्वेज के लिए जिस स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसको जब हम डिवाइड करें 2 से तो हमारा मॉडुलस 0 मतलब कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अगर 4 है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 2 जा 4 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, मॉड 0 आ रहा है। अगर हम यही 5 को डिवाइड कर दें तो 2 जा 4 और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अगर बचता है रिमाइंडर तो ऐसा होना चाहिए। मतलब कि अगर कभी भी हम लोग इवन नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, इवन नंबर को, तो हमारा मॉडुलस 0 आने वाला है। अगर हम कभी भी ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मॉडुलस है वो 1 आने वाला है। ये बात तो यहाँ से फिक्स हो गई, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स वाली बात है, सब लोग जानते ही हैं। अगर कंप्यूटर पढ़ रहा है तो भाई मैथ्स तो होना जरूरी है, 12th में पहले ही मांगते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को एक ऐसी स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि इवन हो, क्योंकि इवन नंबर होंगे। जैसे हमने लिखा राम, तो राम क्या है, 3 का है। हमने लिखा है यहाँ पे रवि, तो रवि क्या है, 4 का है। तो 4 मतलब इस लेंथ में 4 है, इस लेंथ में 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस 0 आएगा, लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से हमें काम करना है। मतलब कि हमारे इनपुट सिंबल जो है वो कौन कौन से हैं, वो 2 हैं, एक ए है एक बी है। अब अगर हम लैंग्वेज बनाए तो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होगी, ग्रामर जो होगी, जो हमें मशीन में एक्सेप्ट करानी है, या तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं, 0 को भी हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस 0 आने वाला है हमारा। या फिर हमारी ए अकेला नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 लेंथ हो जाएगी। हमारा ए बी साथ में हो सकता है। ए बी साथ में क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 2 है। अब इसकी अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 है तो मॉडुलस निकालेंगे तो 0 आएगा। मतलब इवन होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इवन नहीं, मतलब ऑड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। तो हमारा ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, और बी ए हो सकता है, बी हो सकता है, 3 नहीं हो सकती, मतलब ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो, मतलब इस तरीके से इवन में हमारे कितने भी जो है वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनफाइनाइट तक, इवन स्ट्रिंग की लेंथ पे। यहाँ पे ऑड लेंथ की स्ट्रिंग पे हमारे कितने बन सकते हैं, देखिए हमारा ए हो सकता है सिंगल, हमारा बी हो सकता है, हमारी 3 मतलब ए हो सकता है, हमारा ए बी हो सकता है, हमारा बी हो सकता है, हमारा बी हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है, सो ऑन, 5 की लेंथ का हो गया, ए बी हो गया। ऐसे ही क्या होता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो हमेशा ऑड होगी। मतलब जैसे ये 5 है, अब इसके बाद 6 की स्ट्रिंग की लेंथ नहीं आ सकती, 6 की इधर आएगी, उधर नहीं आएगी, क्योंकि इधर मॉड 0 है, उधर मॉड 1 है, ठीक है। अब हमें ऐसी मशीन बनानी है जो इसको एक्सेप्ट करे अलग, इसको एक्सेप्ट करे अलग, दोनों केस में अलग अलग बनानी। दोनों चीज़ें अलग अलग है, पर मैंने इनकी लैंग्वेज आपको जो है वो साथ बता दी थी। अब हम दोनों के लिए क्या करेंगे, मशीन को डिज़ाइन करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इवन के लिए मशीन को डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं। जब हम इवन के लिए डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा Q0 है, इनिशियल स्टेट। क्या है हमारा, Q0 है इनिशियल स्टेट। अब Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब कि हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट एक बार हो जाएगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक एग्जांपल लिया था आखिरी में दरअसल लैंग्वेज का, जिसमें मैंने एक जगह F∉0 आया था, मतलब नल वैल्यू मैंने पास कराई थी। और नल वैल्यू पास जहां मैंने कराई थी लास्ट एग्जांपल में, हाँ, जहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 2 थी वहाँ पे भी F∉0 आया था, पर मैंने वहाँ पे इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाया था। वो मेरी भूल थी, मेरी चूक थी। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि अगर नल पास होता है तो फाइनल स्टेट बनती ही बनती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वो बेसिक है, उसके बाद ही एडवांस लेवल है। तो वहाँ पे जो मेरा सेकंड एग्जांपल था उसमें भी F∉0 में 2 स्टेट मैंने फाइनल बनाई थी, ये तीसरी वाली भी फाइनल स्टेट होगी। मतलब इस वाले से आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो Q0 क्या है,
ये हमारी इनिशियल स्टेट है, कुछ पास नहीं होगा फिर भी क्या होगा, वो फाइनल स्टेट में आएगा। तो ये कुछ पास नहीं किया तो भी हमें अपनी स्ट्रिंग मिल रही है एक तरह से। अब अगर हम इससे एक कोई स्ट्रिंग और पास करें, मान लीजिए ए पास किया हमने या बी पास किया, हमारे इनपुट सिंबल यही है, तो हम नई स्टेट में पहुंचेंगे, वो स्टेट क्या होगी Q1। पर इसको तो वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो फिर क्या होगा, आगे हमें चाहिए। अब हम ए या बी पास करेंगे तो हम Q2 स्टेट में आएंगे और वो Q2 स्टेट हमारी क्या होगी, फाइनल हो जाएगी। Q2 स्टेट जब हमारी फाइनल हो गई तो हम देख सकते हैं जब हमारी Q0 में कोई चीज़ नहीं आई तो एक्सेप्ट हो गया, जब हमारा A आया तो वो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद तुरंत B आया तो वो यहाँ से आ गया, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ऐसे ही B A आया तो एक्सेप्ट हो गई, B आया तो एक्सेप्ट हो गई, और जो दो के कॉम्बिनेशन आए, मतलब अभी कुछ नहीं आया तो एक्सेप्ट हो गया और दो के कॉम्बिनेशन आए तब एक्सेप्ट हो गया। पर अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप चला के देखें A B, तो पहला A आया एक्सेप्ट, दूसरा A आया एक्सेप्ट, तीसरे में B आया एक्सेप्ट, मतलब ए बी लैंग्वेज हो गई। भाई ये तो गलत बात हो गई, हम तो इवन एक्सेप्ट कर सकते थे, ये तो ऑड नंबर की एक्सेप्ट हो रही है सेल्फ लूप में। तो अब क्या करें, मतलब यहाँ अगर तीन लेंथ होती स्ट्रिंग की तो एक्सेप्ट होना बनता था, पर यहाँ 3 तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब ये सेल्फ लूप तो हम चला ही नहीं सकते, कोई मौका ही नहीं है सेल्फ लूप चलाने का, कोई मौका ही नहीं है सेल्फ लूप चलाने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ए बी। अब देखिए क्या होगा, अब अगर दो स्ट्रिंग के बाद मान लीजिए हमने ए भेजा बी भेजा, यहाँ आ गया, अगर इसके बाद फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद हम कुछ और भेजते हैं तो वो बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ और भेजते हैं ए तो वो इस स्टेट पे आ जाएगा। तो हमारी 4 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर यहाँ फाइनल स्टेट पे आने के बाद हम फिर कुछ भेजते हैं ए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि फाइनल स्टेट में नहीं था, 4 की ही लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो पाएगी। लेकिन अगर इसके बाद हम फिर कुछ भेजते तो 6 की एक्सेप्ट हो गई। अगला फिर भेजेंगे तो ए फिर भेजा तो मान लीजिए 7 हुई, लेकिन जहाँ बी भेजा तो 8 हुई। मतलब हम जितनी बार भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने जाएंगे, जब हम इवन लेंथ रखेंगे स्ट्रिंग की तभी वो एक्सेप्ट होगी, इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगी। ये बात थी। और जो पिछले वीडियो लेक्चर में मेरी गलती हुई है उसका मैं अभी इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कि वो क्या गलती हुई थी, जरा सी मतलब माइंड मिस हो गया, अभी मैं बता रहा था तो मुझे याद आया। देखिए अब क्या है, अब ये क्या है कि हमारा लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो ऑड होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, mod 2 = 1। अब यहाँ पे मशीन क्या करेगी, हमारी इनिशियल स्टेट होगी Q0, लेकिन ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं हो सकती क्योंकि ये नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम यहाँ से ए या बी पास कराते हैं तो हमें एक Q1 स्टेट मिलेगी जो कि हमारी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि अगर स्ट्रिंग की लेंथ सिंगल है तो वो एक्सेप्ट करने वाला है, मतलब ए जाए या बी जाए वो एक्सेप्ट करने वाला है। लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप चला दें, मान लीजिए ए कॉमा बी, तो जहाँ हम ए के बाद दोबारा ए एंटर मारेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ 2 हो जाएगी और हमारी कही हुई बात गलत हो जाएगी क्योंकि 2 जो है वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो सकता, mod 1 था। तो हम ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करा सकते। बड़ी दुविधा हो गई भैया, बड़ी दुविधा हो गई। अब हम लोग क्या करें, तो सेल्फ लूप तो नहीं चला सकते, पर अगर भाई साहब अगर हम यहाँ पे ये यहाँ कर दें, Q1 से Q0 डाल दें, Q1 से Q0 डाल दें, तो हमने और ए बी हमारा पास होना है। अगर हमने ए डाला तो हमें फाइनल स्टेट मिल गई, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग थी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम फिर ए डालते तो वो यहाँ से हमको घुमा के यहाँ ले आएगा Q0 स्टेट में, ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है। इसके बाद अगर हम मान लीजिए ए डालते हैं तो एक्सेप्ट होगी। भाई 3 है लेंथ की स्ट्रिंग, हो गया काम हो गया 3 है, एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद अगर हम एक और डालते हैं बी तो वो यहाँ ले आया, 4 एक्सेप्ट नहीं हो रही, फाइनल स्टेट नहीं है। इसके बाद अगर हमने फिर ए डाल दिया, भाई हो गई 5 हो गई, फिर बी डालें नहीं हुई, आगे डाल दें 7 हो गई। तो ऐसे सो ऑन किस्सा जो है वो चलता रहेगा अगर आप इसको चलाते रहेंगे, तो ये बहुत आसानी से जो है वो हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि जो मेरा पिछला एग्जाम्पल था, जो मैंने गलती की थी, मैं आपको एक बार क्विक में बता देता हूँ। छोटी सी मुझसे गलती हुई थी पिछले एग्जाम्पल्स बताने में। होप सो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो उस वीडियो को देख के आ रहे होंगे, आप उस चीज़ को सुधार लेंगे। अगर नहीं देखा है तो आप इससे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा और जो गलती हुई जरा सी वो भी सुधार लीजिएगा। मैं कहने वाला था कि अगर जो हमारा मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर वो हमारी लेंथ जो है
वो 2 या 2 से छोटी होती है। तो जब 2 या 2 से छोटी होगी तो हमारी मशीन की जो लैंग्वेज बनेगी या तो उससे कुछ नहीं पास होगा, या तो उससे ए पास होगा या बी पास होगा, या ए पास होगा या ए बी पास होगा, या बी पास होगा या बी ए पास होगा, ये मैंने बताया था। और जब मशीन बनाने गए थे तो हमारी Q0 मशीन थी, और यहाँ से हम जब ए या बी पास करा रहे थे वो Q1 पे जा रहा था, और ये हमारी फाइनल स्टेट थी क्योंकि हम ए बी पास करा रहे थे। अगर हम ए बी पास करा रहे थे तो हम Q2 पे जा रहे थे, और ये हमारी फाइनल मशीन थी क्योंकि हम इधर जा रहे थे। और हमारा डेड स्टेट भी थी एक ए बी Q3 नॉट पे, और ये सेल्फ लूप भी था ए बी पे। मैंने ये एग्जाम्पल बताया था इस मशीन के लिए लास्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे बस मैंने ये गलती की थी कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पास था और मैंने Q0 को फाइनल स्टेट नहीं बनाया था। एक से ज़्यादा स्टेट हो सकती है, जब कुछ पास नहीं हो रहा है तो Q0 ही फाइनल स्टेट होगी। जो मुझे जब मैंने इस एग्जाम्पल को बताया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैं सेम डे पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जल्दी आ गया, लेकिन वो 17-18 मिनट का वीडियो बन चुका है मतलब मिस्टेक को। तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी उस वाले एग्जाम्पल में। इतना ही था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का मेरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने की कोशिश की है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप पूरा ध्यान दे तो, और अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से।